हम सब कहीं न कहीं अपनी भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ निकल जाता है हाथों से, लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी भाग-दौड़ में लगी हुई है और इसमें हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद भी हम उतना नहीं सेव कर पा रहे हैं, जितना हमें करना चाहिए। या तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी अचानक के खर्चे, कभी खाने-पीने के खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यही रहने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी आज की वीडियो इसी बात पे रहने वाली है कि आपको घर खर्च में कैसे आपको बजट लेकर चलना है, अपना महीने का फ़िज़ूल खर्ची से कैसे बचना है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना है या बिल्कुल ना यूज़ करें तो सबसे अच्छी बात है। तो आप ये देखिए, फ़िज़ूल खर्ची से कैसे बचा जा सकता है। हम लोगों की नज़रों में 10-10, 20-20 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं, 50 रुपए भी मायने नहीं रखते हैं। हम एकदम उठाते हैं और एकदम खर्च कर देते हैं। अभी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम एकदम खर्च कर देते हैं। चलो ये मँगा लेते हैं, चलो ये दे देते हैं। बच्चों ने पैसे माँगे तो बच्चों को एकदम दे दिए 50 रुपए उठा के। ये 50 रुपए ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसे जोड़ के चलेंगी रोज़ के, अगर बच्चों को भी समझाएँ कि ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और बेकार की बाहर की चीज़ों से तो वैसे भी ख़राब होती हैं, वो तबीयत ख़राब होती है उनसे। बच्चों को भी समझाएँ। तो अगर ये 50-50 रुपए भी अगर आप डेली से जोड़ेंगी तो इसके काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं। 50 रुपए के 1500 रुपए होते हैं महीने के। तो इस तरह से अगर आप जोड़ेंगी तो काफ़ी सेविंग हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि आप उससे गाड़ी बंगले खरीद सकते हैं, उससे गाड़ी बंगले तो नहीं खरीदे जाएँगे, लेकिन छोटी-मोटी सेविंग अगर आपकी रहेगी तो आपकी मदद हो जाएगी किसी और बड़ी सेविंग बड़ी चीज़ में। कोई बड़ी चीज़ आपको लेनी है तो उसमें मदद हो जाएगी। कोई आप मोबाइल खरीद सकती हैं, कुछ और अपने कपड़े खरीद सकती हैं, उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी टिप्स ये है कि बिजली पानी का जो खर्च हम लोग करते हैं, हम लोग फ़िज़ूल खर्च करते हैं। मैंने देखा है, कभी-कभी मैं भी ऐसा कर देती हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए कि हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे की लाइट ऑन है, फ़ैन ऑन है, तो वो बेकार में ज़ाया जा रहा है, अपने हस्बैंड की कमाई हमारी ज़ाया जा रही है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और सभी हैं, कोई ऐसा पर्दे वाला बंदा सामने नहीं है आपके, तो कोशिश कीजिए एक ही कमरे में सब बैठिए, उठिए। ज़्यादा लाइट्स वगैरह से बचिए। बिजली पानी का बिल भी देना पड़ता है, दिल्ली में तो पानी का भी बिल देना पड़ता है। तो इस फिजूल खर्ची से बचिए, क्योंकि पैसे हमारे ही जा रहे हैं, वो हस्बैंड की जेब पे भी असर पड़ रहा है और हमारे पे भी। क्योंकि इन फिजूल चीज़ों में अगर हम खर्च कर देंगे तो फिर जो असल चीज़ है उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। ये कोशिश करिए। तीसरी चीज़, आपको बाहर का खाना ना खाएं, सबसे कम कम से कम खाएं। जैसे कई लेडीज़ की आदत होती है, बाहर चले गए, आज संडे है तो आज संडे में बाहर चले गए, आज ये है तो आज ये मंगा लेते हैं, आज वो है तो फंक्शंस, ये सब चीज़ें तो आती रहेंगी, कभी कुछ क्योंकि आदत होती है घर बाहर का खाना खाना, कि सब्ज़ी बना लेते हैं, रोटी मंगा लेते हैं या पूरी सब्ज़ी मंगा लेते हैं। तो खाना इन दिनों तो वैसे भी महंगा हो गया, जब से सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, तो इस वजह से खाना भी बहुत महंगा हो गया बाहर का। तो और एक टाइम का अगर मैं हिसाब लगा के चलूँ कि मेरे 5 जने हैं घर में, तो कम से कम 500 रुपये 400 रुपये का खाना ही आता है घर में। तो वो बेकार में फिजूल में जाता है। इससे अच्छा आप घर में बना लीजिए कुछ भी चीज़। बच्चों का अगर कुछ ऐसी चीज़ खाने का दिल कर रहा है जो बाहर मिलती है घर में नहीं, तो आप कोशिश करिए उन्हें घर में बना कर दीजिए। टाइम ले लीजिए उनसे कि हाँ मैं कल बना कर दे दूँगी, लेकिन घर का ही खाना। तो कुछ उसमें आपके काफ़ी पैसे सेविंग हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये है कि ईएमआई पे जो लोग सामान लेते हैं, तो मैं ईएमआई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हो जाता लोगों के पास नहीं होते पैसे इकट्ठे देने के लिए। अब कोई चीज़ 50,000 की आ रही है, नहीं है पैसे 50,000 के, तो ईएमआई में हमें थोड़ी सहूलत हो जाती है, ले लेने चाहिए। लेकिन वही चीज़ लीजिए जिसकी आपको नीड है, ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जैसे हमें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, हम नहीं धो सकते कपड़े, ऐसे नहीं धो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए ईएमआई पे मशीन ले लिए तो ले लीजिए उसे, ईएमआई में भरनी पड़ती है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, अब टेप रिकॉर्डर ले लिया, एलईडी ले लिया, ये इन चीज़ों की इतनी नीड नहीं होती है। ये तो शौक के लिए है, एलईडी शौक के लिए है, मोबाइल फ़ोन शौक के लिए है। अब लोगों के पास खाने के लिए पैसे होते नहीं, लेकिन सबको मोबाइल फ़ोन और टीवी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं फिजूल खर्ची में ही आता है, तो इस चीज़ से बचिए। देखिए, अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो बेशक खर्च कीजिए, लेकिन इससे तो फिजूल खर्ची ही दिखाई देती है कि हाँ एलईडी ले लिया, वो ले लिया। मैंने कई सालों में जाके एलईडी लिया था, वो भी ख़राब हो गया, तो मैंने दोबारा नहीं लिया। 1 साल होने वाला उसे ख़राब हुए भी। क्यों? क्योंकि वही सेम काम कंप्यूटर पे भी हम कर रहे हैं, तो हम क्यों लें एलईडी? बस शो ऑफ के लिए, कि शो ऑफ किया और एलईडी लगी हुई है जी हमारे घर में इतनी बड़ी, तो मैंने नहीं लिया। 1 साल से ख़राब पड़ा हुआ है, और वो भी कई सालों बाद ख़राब होगा। कम से कम 8 साल ख़राब होने के बाद वो एलईडी आया था मेरे घर में, लेकिन वो भी ख़राब हो गया, तो मैंने दोबारा नहीं लिया। मैंने कहा अब इसे लेंगे तो क्या फ़ायदा, उसे कंप्यूटर पे भी देख रहे हैं वही चीज़, बच्चे मोबाइल में भी वही चीज़ देख रहे हैं, तो बेकार में फिजूल खर्ची है ये। तो इन चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों से बचिए। बिजली का कम से कम यूज़ कीजिए, थोड़ी सेविंग उसकी आप करिए।
छोटा मोटा काम आप घर में ही निपटा लीजिए, क्या बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े बच्चों को। इन चीज़ों की आदत ना डालिए। अगर बच्चे नहीं मानते, मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं, कभी कभी मुझे भी मंगा कर देना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मत खाओ, जब भूख लगेगी अपना आप खाओगे। लेकिन कभी कभी मंगा देती हूँ, तबीयत ख़राब है या कहीं बाहर से आए हैं, नहीं हो रहा खाना बनाने का मन, तो मंगाना भी पड़ जाता है। तो इन छोटी छोटी, देखिए हस्बैंड कमा के ला सकता है, वो कमा के ही लाता है और बचाना का काम हमारा है। कोशिश कीजिए, मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ, अब की बार मेरा भी यही इरादा है कि बजट की प्लानिंग करके चलेंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी दे देती थी, तो लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि जैसे ही पैसे आते हैं पहले मैं उनके पैसे अलग निकाल थोड़े बजट के, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा नहीं है कि महीने में सैलरी आ रही है कि 1 तारीख को सैलरी आएगी तो हम बजट निकाल लेंगे, नहीं, मेरे हस्बैंड का काम रोज़ का है। जैसे दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, इस टाइप का मेरे हस्बैंड का काम है, रोज़ ही पैसे आते हैं। अब कभी कितने आते हैं, कभी कितने आते हैं, और कभी बिल्कुल भी नहीं आते, तो इस हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अब मैंने ये निकाला कि मुझे आज पैसे आए तो अगले दिन मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, जितने पैसे आए उसमें से थोड़े सेविंग करेंगे। करा मैंने पहले भी है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन बीच बीच में छूट भी जाता है, हर बार ऐसा बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए आप भी इसी तरह से कीजिए। जिन लेडीज़ के हस्बैंड ऐसे हैं जो दुकान वाले हैं और दिहाड़ी मज़दूर हैं, तो उनके इसी हिसाब से आप करिए, जो पैसे आते हैं उस हिसाब से सेविंग कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 300 रुपये या 500 रुपये हस्बैंड ला रहा है, तो उसमें से 200-300 रुपये अलग निकाल कर रख दीजिए। कोशिश कीजिए 200-250 में खर्चा चलाने का, कि आज जो चीज़ें आएंगी बस इन्हीं में आएगी, उसी हिसाब से सब्ज़ी चूज़ कीजिए। अब आपके हस्बैंड कमा रहे हैं 500 रुपये और आप खाना पीना मंगा रहे हैं 1000-1000 रुपये का, तो ऐसे नहीं चलता है। तो हमारा ही काम है, फिर बाद में हमें ही परेशान होना पड़ता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, पैसे ही नहीं है, हमें तबीयत ख़राब हो गई, पैसे ही नहीं है, यहाँ जाना है वहाँ देना, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं लेडीज़ के। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पैसे आप बचा पाएंगे। तो इसी पर मैंने आज वीडियो बनाई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ भी समझ में आया हो, या कुछ भी अच्छा लगा हो, या कुछ भी आपको सपोर्टिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस को देख तो रहे हैं, वीडियोस को व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लाइक कोई भी नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में क्या टॉपिक बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रा सजेस्ट कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।